इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। खींच सको तो अमृत की धार से खींचो, खींच सको तो मधुर व्यवहार से खींचो। तलवार की जीत से हर हार अच्छी है, जीत सको तो दुनिया को प्यार से जीतो। जियो और जीने दो, जगा आणी जगू द्या, लिव एंड लेट लिव, अहिंसा परमो धर्मा, परम धर्म श्रुति धर्म अहिंसा, रहम और लव इज गॉड जैसे छोटे छोटे सूत्र पूरे देश और दुनिया और संस्कृति को आनंद और प्रेम से रहने की राह दिखाते हैं, सिखाते हैं। तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ जो आदिम युग के आदि विधाता हैं, जिन्हें आदम भी कहा जाता है और जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश और विभिन्न रूपों में भी माना जाता है, मुझे लगता है कि उनका इतिहास, उनका काल इतना पुराना है कि देश और दुनिया की सारी संस्कृतियों में वो प्रतिष्ठापित हैं। अब ये हो गया है कि जिन्हें जो नाम पसंद आ गया उस नाम से उनकी पूजा, और जो रूप पसंद आ गया उस रूप में उनकी पूजा चल रही है। इसका मतलब है कि सारी दुनिया का डीएनए तो एक ही है, सबके सब एक इंसान की जाति के लोग हैं, और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी सच्चा धर्मात्मा किसी भी धर्म की इबादत करता हो, किसी भी धर्म की आराधना करता हो, पूरी सच्चाई से करता है, तो दुनिया के सच्चे धर्मात्माओं में कहीं भी आपको भेद नजर नहीं आएगा। तीर्थंकर महावीर स्वामी की साधना कहें या महात्मा बुद्ध की साधना कहें, आप देखिए उसमें काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। क्योंकि महावीर स्वामी उत्पाद, व्यय और ध्रुवता की बात करते हैं, वो आत्मा को शाश्वत के साथ परिवर्तनशील भी मानते हैं और कहते हैं कि जीवन और मरण होते रहते हैं, ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए जिससे बार बार का जीवन और मरण मिट जाए, और वो मोक्ष कहलाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक पल सब कुछ बदल रहा है, और इशारा यही है कि इस बदलती हुई दुनिया में फिजूल के झंझटों में पड़ने की बजाय एक आत्मकल्याण करो, सबके प्रति प्रेम और नेह का भाव बना के रखो, क्षमा और विनय की बात आप सुन रहे थे। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि मुझ पर जो रोज कचरा फेंकता है, आज उसने मुझ पर कचरा क्यों नहीं फेंका। मालूम पड़ा कि जो रोज कचरा फेंकता है आज वो बीमार पड़ा है, और जब मोहम्मद साहब उनसे मिलने गए तो वो पानी पानी हो गया कि कचरा फेंकने वाले के प्रति भी किसी के हृदय में प्रेम और क्षमा हो सकती है। धर्म का जो मूल है, धर्म की जो गहराई है, वो पूर्ण अहिंसा, दया और प्रेम पर आधारित है। बाद में कुछ ऐसी मान्यताएं मिक्स हो गई बहुत सारे संप्रदायों में कि जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक, प्रकृति के लिए, पशु पंछियों के लिए घातक सिद्ध हो रही हैं। क्योंकि जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो इस पर मंथन भी करते हैं और देश और समाज का सही मार्गदर्शन करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार कुछ रूढ़ियां ऐसे जड़ पकड़ जाती हैं कि उन्हें संभालना, सुधारना बहुत मुश्किल होता है। सुदामा जी कह रहे थे, गाय जहाँ भी दिखे प्रणाम करो, और हम कहते हैं गाय को प्रणाम करो मत करो, लेकिन गौ वंश की रक्षा जरूर करो। प्लास्टिक में कुछ भी खाने पीने की चीज मत फेंको, प्लास्टिक का उपयोग बंद करो, ये पूरी मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा सिद्ध होगा। आपकी झीलें खत्म हो जाएंगी, नाले चौक हो जाएंगे,
पानी कहीं सूखेगा नहीं, खेतों में प्लास्टिक से जहर फैल जाएगा, और पशु पंछी प्लास्टिक, कुछ खाने की चीज़ों के साथ प्लास्टिक खा 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 करके उनके पेट और आंतें जाम हो जाएंगी, पूरी प्रकृति का सत्यानाश होगा। इसलिए बहुत सस्ता सुंदर दिखता है, लेकिन सबसे खतरनाक हथियार इस युग का सिद्ध होगा प्लास्टिक। हम और ढंग से अहिंसा का पालन करें सो करें ही, लेकिन एक तरीका ये भी है कि हम प्लास्टिक में ना खाएं और ना खाने पीने की चीज़ें उसमें फेंकें। परसों हमारा एक श्रावक के घर पड़गाहन हुआ, उन्होंने प्लास्टिक की थैली में कुछ छिलके रख रखे थे। मुनियों की तो अपने शुद्ध भोजन बना के दे रहे थे, लेकिन प्लास्टिक में हमने इशारा किया हूँ तो उन्होंने कहा कि ये छिलके हैं, साग भाजी से निकले हैं और इन्हें हमारी गायें हमने पाली हैं, उन्हें खिलाएंगे। हमने इशारा किया कि गायों को छिलके ज़रूर खिलाना, लेकिन प्लास्टिक में बांध करके छिलके कभी फेंकना नहीं। किसी भी पशु को छिलके देखेंगे उससे कोई गांठ खोलते आएगा नहीं, वो प्लास्टिक खा जाएगा छिलके के लोभ में और बेमौत मारा जाएगा। इसलिए बहुत तरीके हैं कि गर्मी का मौसम आया तो चिड़िया के लिए पानी रख दें, दाना रख दें। हमारे घर के द्वार से कोई दीन दुखी दरिद्र गुजरा हमें दिखा, हम उसकी सेवा करें, उसके खाने पीने का कुछ प्रबंध करें। अभी आप सुन रहे थे, पड़ोसी से प्यार करो। ईसा मसीह के बारे में कहते हैं, किसी ज़माने में भारत आकर के उन्होंने नग्न तपस्वियों से कई शिक्षाएं समझी थीं। ऐसे ऐतिहासिक उल्लेख मिलते हैं और आज हम जब उनके प्राचीन जीवन चरित्र को देखते हैं तो ऐसी शिक्षाएं आज भी मौजूद हैं। भले लोग उन्हें किस स्तर पर पकड़ पाते हैं, स्वीकार कर पाते हैं। तो पड़ोसी कौन है? जो भी दीन दुखी है, कमज़ोर व्यक्ति है, प्रत्येक की सेवा करिए, सारा संसार तुम्हारा पड़ोसी है। गैर तो कोई है ही नहीं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे देश की संस्कृति में, हमारी जग रग में समाई है और हम सारी दुनिया को एक कुटुंब के रूप में देखना चाहते हैं। नानक देव की बहुत सारी शिक्षाएं, चूँकि बड़ा और लंबा प्रवचन देने का अवसर नहीं है और सारे बुद्धिजीवी विभिन्न धर्मों के प्रमुख यहाँ उपस्थित हैं, तो उन्हें कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आज इस बहुत जल्दी में आयोजित एक सुंदर सी और छोटी सी सभा में सभी बहुत आनंद से उपस्थित हैं। यह भी एक अपने आप में एक धर्म है, गौरव है, गरिमा है। कई बार असंतोष पैदा हो जाता है कि इतनी छोटी सी सभा में और हम इतने बड़े आचार्य को बुला लिया, यार क्या मतलब है? तो ये अधर्म हो गया। आप एक थोड़ा संतोष रखिए, धैर्य रखिए। महावीर स्वामी तो कहते हैं कि अगर एक इंसान भी तुम्हारी बात सुन करके जीवन बदल जाए, उसका आचार विचार बदल जाए, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठ जाए, तो तुम्हारा धर्म हो गया, तुमने आज का धर्म अपना कर लिया। इसलिए हम इन सब बातों पर चिंतन और मंथन करें। फादर अजय जी और छावड़ा जी, सुदामा जी, बहुत सारे नाम मुझे स्मृति में नहीं है। इतिहासकारों की तो बात कहाँ से उन्होंने निकाला है, सच में उन्हें अवसर मिलता तो घंटे भर में वो पूरा एनालिसिस करके रखते कि आदिनाथ कब हुए हैं और श्रमण संस्कृति कब से है। कल भी हमने अढ़ाई दिन के झोपड़े पर एक बात कही थी कि वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति आदि काल से वर्षों से साथ साथ चली आ रही हैं। और फिर उसमें महावीर स्वामी तो बहुत बाद में आए, महात्मा बुद्ध तो बहुत बाद में आए और अपन तो अभी अभी आए हैं। लेकिन उन तत्वों का, उन चीज़ों का अनुसरण करके हम भी उस तत्व को पा सकते हैं जो हमारे मूल में है। हम सब साथ चलें, साथ बढ़ें, साथ रहें, साथ सीखें, यहाँ तक कि भोजन भी साथ साथ करें और तप संयम के मार्ग पर चल करके साथ साथ परमात्मा बनने का उपक्रम करें। धर्म ना हिंदू है ना, धर्म ना मुस्लिम सिख है, धर्म ना हिंदू जैन, धर्म हृदय की शुद्धता, करुणा, शांति, प्रेम, वास्तविकता तो यही है। और जैसे कहते हैं का ना, दुनिया में अब ऐसा कोई मजहब बनाया जाए, दुनिया में अब ऐसा कोई मजहब लाया जाए
जिसमें इंसान को सिर्फ इंसान बनाया जाए और कुछ ना बनाया जाए। और एक बात ये भी है कि सही सही अर्थों में अगर कोई अब मजहब पर चल जाए ना, जैसे प्योर जैन, शुद्ध खान पान होगा, प्योर ब्राह्मण, एकदम ब्रह्म की आराधना करने वाला एक तत्व साधक, प्योर इस्लाम, मतलब इस्लाम शांति, टोटल शांति। बताइए अब इधर कहाँ हिंसा को जगह है, कहाँ उधम के लिए जगह है। प्योर बुद्ध, मतलब बोध को प्राप्त, सिख की बात करें, पारसी की बात करें, मुझे लगता है कि इन महापुरुषों ने जब शुरुआत की तो जीवन में एक ही बात रही कि आनंद, प्रेम, प्रीति और एकजुटता के साथ समाज का उद्धार, उत्थान होना चाहिए। यीशु के सिद्धांत और हॉस्पिटल्स और सेवा की भावना वाली चीज तो आज भी जगह जगह देखने को मिलती हैं। बस हम इस बात पर फोकस करें कि धर्म परिवर्तन की बजाय इंसान का हृदय परिवर्तन होना चाहिए। दिल्ली में एक सभा हुई और तब हमने एक बात कही थी, यही बात कि लोग आजकल क्या करते, ऊपर ऊपर से लोगों को बदलते हैं। उनको एक माला पहना दें या उन्हें अमुक तरह का चिन्ह पहना दें, अमुक तरह का कपड़ा पहना दें, अमुक तरह की चीज़ पहना दें और बोले इनका धर्म बदल गया। कैसे बदल गया? आदमी तो वही, उसके विचार में, उसके भाव में क्या चेंज हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसको कहीं सोरी सुख सुविधाएं मिल गई। आजकल नेताओं का दिख रहा है ना, उन्हें दिख गया कि इस पार्टी में जाएंगे तो हाथों हाथ पास हो जाएंगे, जीत जाएंगे, और वो 50 साल की पार्टी को छोड़ करके, और उसको विचारधारा से मतलब नहीं है, उसे अपने स्वार्थ से मतलब है कि वो जीते, सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, भारत में जाए भारत माता, बाहर में जाए भारत देश। विचार और संस्कार और संस्कृति, तो ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए किसी भी धर्म में। हमें ऐसे लोग चाहिए कि ऊपर से ओढ़े हुए लोग ना हो, भीतर से बदले हुए लोग हों। एक अंगुली माल का जीवन बदला जा सकता है, एक कचरे फेंकने वाले का जीवन बदला जा सकता है, एक उपद्रव करने वाले का जीवन बदला जा सकता है। और वो ऐसा तल से बदलता है कि आमूल चूल बदल करके पूरी तरह से प्योर रिलीजियस, प्योर धर्मात्मा के रूप में सामने आता है, जो सबसे प्यार करता है, सबके प्रति वात्सल्य रखता है। मुझे लगता है दुनिया में ढेरों संप्रदायों की ज़रूरत नहीं है, बस एक इंसानियत की ज़रूरत है। और ये सारे संप्रदाय मिलजुल करके एक ही काम करें कि सब जगह अच्छे अच्छे सिर्फ इंसान बने, जो एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के भावनाओं को समझें। आप परिग्रहवाद की कितनी बढ़िया बात कह रहे थे मौलाना जी। जितनी जरूरत है तुम उतना रखो ना, सारी चीजों का तुमने अपने घर में ढेर लगा लिया और कोई दूसरा भूखा मर रहा है। अपरिग्रहवाद, अनेकांतवाद, आपके विचार अच्छे हैं लेकिन वो सामने वाला बेवकूफ नहीं है, उसके विचारों की भी तुम कीमत करो। हो सकता है किसी एंगल से उसके विचार भी ठीक होंगे। सौभाग्यशालियों, इंसान का जीवन बहुत सौभाग्य से मिलता है और हम सभी आज इंसान के रूप में हैं। पता नहीं कितने बार जानवर बने हों, पता नहीं कितने बार और कीड़े मकोड़ों के रूप में भी हमारा जीवात्मा रहा हो। आज इन्हीं पुण्यों के संयोग से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मानव जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों तरुते फल गिरे फिर न लागे डार। पेड़ से फल गिर जाए तो वापस पेड़ पर नहीं लगता। एक बार इंसान का जीवन हाथ से छूट गया तो फिर मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस इंसान के चोले का एक इंसानियत के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण, मुनिराज सब दिगंबर मुनि हैं, तपस्वी बन के बैठे हैं
चूँकि सब पढ़े लिखे हैं, अच्छे घरों के लोग हैं, चाहते तो बड़ी बड़ी सर्विस करते, पैसा कमाते, मस्ती करते, लेकिन उन्होंने निर्माणी को समझा और एक बात समझ में आई, इंद्रिय विजय करना चाहिए, अपनी इच्छाओं पर काबू करना चाहिए और तपना चाहिए। और इस तप के साथ साथ जहाँ जहाँ से हम पदविहार करें, नंगे पांव चलते हमेशा, नंगे बदन रहते हमेशा, सर्दी गर्मी कैसी भी स्थिति हो, 24 घंटे में केवल एक बार ही हाथ में ही भोजन पानी लेना है, दिन में जमीन पर ही विश्राम करना है या लकड़ी के पाटी पर। तो ऐसे तप साधना का जीवन लिया और अब जहाँ से भी गुजरेंगे वहाँ कौन सी बस्तियाँ हैं उसकी परवाह नहीं है। आदिवासी बस्तियाँ भी हो सकती हैं, मुस्लिम बस्तियाँ भी हो सकती हैं, हिंदू बस्तियाँ भी हो सकती हैं, उपासक उपासिका भी हो सकते हैं, श्रावक श्राविका हो सकते हैं। ये बात अलग है, जहाँ श्रावक श्राविका होंगे वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा सम्मान मिल जाएगा और व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, वरना पाँव पाँव जब धरती नापते हैं तो दिल्ली से अजमेर तक पहुँच जाते हैं। और इस बीच में 100 से ज़्यादा गाँव में विश्राम हो गया, 100 से ज़्यादा गाँव में आहार चर्या हो गई, बीच में तो कितने सारे लोग आ गए। तो मुझे लगता है कि इस कलयुग में भी एक सतयुग की साधना करने वाले संत साधक निश्चित रूप से सीधा सीधा उपदेश देते हैं कि मनुष्य तन की कीमत करो और इस तन को बुरे खान पान में, व्यसनों में बर्बाद मत करो। आज विश्व बहुत बड़ी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। इजराइल और हमास का तमाशा सब देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन का खेल कई महीनों से चालू है। नुकसान किसका हो रहा है? कुछ लोग अपनी नाक की, अपनी जाति की, अपने संप्रदाय की लड़ाई लड़ते हैं, नुकसान किसका होता है? आम जनता का है। छोटे छोटे बच्चों के मुंह को निवाला नहीं मिल रहा है, भूख प्यास के मारे लोग मर रहे हैं। एक ही घर में लोग घुसे हैं और बम पटक दिया, सबके सब वहीं के वहीं राख हो गए, जिससे जबरदस्त और इंसानियत का नुकसान क्या होगा। और आश्चर्य की बात, बड़ी सी बड़ी सभाएं और बड़े से बड़े देश चुपचाप बैठे हैं। कई बार उसी कौम में से कोई समझदार आदमी निकल आता है, उसी देश में से कोई आदमी समझदार निकल आता है कि ऐसा मत करो। मुनि संघ का विहार हो रहा था, मुस्लिम बस्ती थी, बच्चे हो हल्ला करने लगे। तभी एक दाढ़ी वाले बाबा आए, उन्होंने कहा रुको, मुनि महाराज जा रहे हैं, तुम लोग खेल क्यों कर रहे हो, तमाशा क्यों कर रहे हो? सब युवा वो सब बच्चे चुप हो गए। कई बार उसी में से एक अच्छा व्यक्ति निकल आता है। इतने बड़े देश में, इतने बड़ी दुनिया में एक आदमी ऐसा नहीं निकला कि जो एक खतरनाक खेल को रोके, मना करे। आप मालूम करिए, हर रोज कितने बच्चे अनाथ हो जाते, अनाथ नहीं हो जाते हैं, तड़प तड़प के मरते जाते हैं। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा।